हाँ ठीक है। और वेलकम बैक एवरीवन। थैंक यू सो मच फिर से आने के लिए, फिर से रिज्वाइन करने के लिए। पहला चैप्टर है साइंस का। आज 3 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था। फलक आपको याद है ना? कैमरा ऑफ क्यों रखे हो आप लोग? कैमरा ऑन कर लो। हम्म। हाँ, हम लोगों ने कितना चैप्टर पढ़ा था साइंस का? साइंस का कितना मैम चैप्टर? हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। अच्छा आप 3 लोग। चैप्टर पढ़ा। अच्छा आप नहीं पढ़ पाए थे सुप्रिया? अच्छा कोई बात नहीं, चल ठीक है। पहनाज ने बना दिया। हमने क्लास नहीं की थी। अच्छा कोई बात नहीं, अगर आप क्लास नहीं कर पाए थे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप सुनोगे, उससे भी बहुत आपको बेनिफिट होगा, याद होगा, रिकॉल होगा, दोबारा भी हम पूछ सकते हैं तो आप बता सकते हो। 3 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था जैसा महनाज ने बताया। अगर आप वीडियो ऑन करोगे ना सबको, 1 मिनट। अब जब जाते हो तभी क्यों होता है यार? और सॉरी, पता नहीं हमेशा क्या होता है इसी समय। सॉरी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो फिर से हम लोग आ गए हैं। पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग कैमरा ऑन नहीं करोगे, फिर मैं भी ऑन नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, तो चुपचाप से कैमरा ऑन कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर ये है भोजन के घटक। भोजन के घटक का क्या मतलब है? बारी बारी से पहले एक आदमी जो भी जिसे मैं पूछूं, आप बता देना। महनाज आप बता दो, भोजन के घटक इसका क्या मतलब हुआ? चंद्रमोहन आप बताइए। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जिनको नहीं आएगा पास करते जाएंगे क्वेश्चन को। भोजन के घटक का क्या मतलब हुआ बेटा? मैम मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ा नहीं हूँ मैम अभी। अच्छा कोई बात नहीं। फलक आप बताएंगे भोजन के घटक का क्या मतलब हुआ? सॉरी मैम, मुझे भी नहीं पता। सुप्रिया आपको पता है? मैम भोजन के घटक मतलब हम किन किन चीजों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे पेड़ पौधे हुए और कुछ जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं, जैसे जो लोग मांसाहारी शाकाहारी। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। सही बता रहे हो आप लोग। और 2 टाइप के सोर्सेज होते हैं हमारे पास में। एक होता है प्लांट और एक होता है एनिमल। ठीक है, कितने टाइप का सोर्स होगा हमारे पास? 2 टाइप्स। टू टाइप। 2 टाइप्स का सोर्स होगा, एक हो जाएगा प्लांट और एक हो जाएगा एनिमल। बहुत अच्छा। इसके बाद नेक्स्ट चीज हमें जो जाननी है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको बोला था टेस्ट के लिए, और कैसे आप डिफाइन करेंगे हमारे भोजन में क्या पाया जाता है और उसका टेस्ट कैसे करते हैं। पहले हमें ये जानना है कि हमारे डेली लाइफ में जो हम भोजन खाते हैं, जो फूड खाते हैं, उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं। तो पहले ये डिफाइन कर दो फलक, न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं या पोषक किसे कहते हैं? हाँ बताओ, जो भी हैंड रेज कर रहे हो आप बताओ, अगर आपको पता है तो बताओ। अंशु। जिससे हाँ जीवों बोलो। को पोषण प्रदान हो। हमारे भोजन में पाए जाने वाले जो भी अनिवार्य तत्व है, जो जरूरी है हमारे बॉडी के लिए, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, हाँ इन सभी को हम पोषक कहते हैं, ये इंग्लिश में न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। फिर से रिपीट करती हूँ, अगर आपने आज एक थाली खाना खाया, उस खाने में पाए जाने वाले प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, इन अनिवार्य तत्वों को ही हम पोषक कहते हैं, इंग्लिश में न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। ठीक है,
ये सभी हो गए न्यूट्रिएंट्स। अब इन न्यूट्रिएंट्स का हम लोग टेस्ट करते हैं। तो अगर आपके पास कार्बोहाइड्रेट है मेनली थ्री, कितने टाइप के मुख्य कितने टाइप के कंपोनेंट होते हैं भोजन में? मुख्य रूप से हमारे भोजन में कितने प्रकार के कंपोनेंट होते हैं? 3 प्रकार। ठीक है सुप्रिया, आप बता दो, 3 नाम बता दो। बहुत अच्छा सपना, नाम बता दो सुप्रिया। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। बहुत अच्छा, इतना समझ में आ गया। जो मुख्य तत्व है वो क्या है? महनाज आप बताओ, अगर हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाएंगे, अगर मैंने एक ग्लास सपोज डेट कार्बोहाइड्रेट खाया और एक ग्लास हमने फैट खाया, तो हमें एनर्जी किससे ज्यादा मिलेगी? फैट से। ओके चंद्रमोहन आप बताइएगा, अगर आपने एक प्लेट आपने कार्बोहाइड्रेट खाया और एक प्लेट आपने फैट लिया, ठीक है, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको इंस्टेंट एनर्जी के किससे मिलेगी? इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत एनर्जी आपको किससे मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी मैम। ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू, सही है। हम हमें अब तीन हाँ गुड़िया वेलकम, 3 टेस्ट ऑर्गेनाइज करने हैं। किसका किसका हम लोग टेस्ट किए थे पिछली बार? फलक आप बताइए बेटा, आप थे? नो मैम, मैं नहीं थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। अंशु आपको याद है कितने टाइप के हम लोग टेस्ट किए थे हम लोगों ने? अच्छा ठीक है, हमने कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट किया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और मैम फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा सपना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ, बांट सकती हूँ, कितने पार्ट में बांट सकती हूँ कार्बोहाइड्रेट को? खुशबू? 2 पार्ट में। हाँ ठीक है, खुशबू 2 बेटा पार्ट आप में। बताओ, वो जो कार्बोहाइड्रेट को हमने 2 पार्ट में बांटा, उसका क्या नाम है? मंड और शर्करा। मंड और, ठीक है सुप्रिया आप कितना बताओ। है? हाँ ठीक है, आप बताओ सुप्रिया। मैम मंड और शर्करा। हाँ ठीक है, मंड को स्टार्च बोलते हैं और शर्करा को हम लोग शुगर बोलते हैं, ठीक है। मंड का एक सोर्स बताना है और शुगर का एक सोर्स बताना है, वो गुड़िया आप बता देंगी। हमें मंड देने वाले एक सोर्स का नाम बता दीजिए और शुगर जिससे मिलता है उसका एक सोर्स का नाम बता दीजिए। जी बताइए, जी अंशिका बता दो बेटा। स्टार्च चावल रहता है और शर्करा गन्ना, गुड़, हाँ चीनी। ठीक है, बहुत अच्छा, कीप इट अप। नेक्स्ट है, हम लोगों ने जो 3 टेस्ट करने हैं हम लोगों को, हमें एक पहला कार्बोहाइड्रेट में किसका हम लोग टेस्ट किए थे, याद है? स्टार्च का। तो स्टार्च का टेस्ट आप कैसे करोगे, कोई बताओ? गुड़िया आप बता दो, स्टार्च का मैम टेस्ट आप कैसे करोगे? हाँ बोलिए सपना। स्टार्ट, एक आलू का टुकड़ा लेंगे मैम, जी उसमें 2-3 बूंद आयोडीन का घोल डालेंगे। हाँ उसके बाद मैम उसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू या ब्लैक। तो ठीक इससे है, पता चलेगा कि हाँ इसमें कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। अंशिका आप बताना, प्रोटीन का टेस्ट हम लोग कैसे करेंगे? प्रोटीन, पहले 1 मिनट रुक जाओ आप। चंद्रमोहन आप बताएंगे प्रोटीन के टेस्ट के लिए हमने कितने केमिकल यूज किए थे, उनका नाम बता दीजिए। मैम नहीं पता है मुझे। अच्छा ठीक है, महनाज आप बता दो। मैम क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए। प्रोटीन के टेस्ट के लिए हमने कितने केमिकल यूज किए थे? प्रोटीन का टेस्ट क्या होगा ना, आपने बताया था उस दिन। यस मैम। हाँ, कितने केमिकल यूज किए थे? 2। हाँ नाम 2। बताइए। हाँ नाम बताइए। मैम याद नहीं आ रहा। ठीक है, एक था कॉपर सल्फेट, यही था ना? हाँ, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, इसका हम लोगों ने यूज किया था, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। अंशु आप बता देना। हाँ खुशबू आ गए, ठीक है। अंशु आप बताना, हम लोग प्रोटीन का टेस्ट कैसे करेंगे? प्रोटीन का टेस्ट कैसे करेंगे, कोई बताएगा? एनीवन? एक बार डिस्कस कर लेंगे ताकि याद हो जी जाएगा। मैम। हाँ बोलिए सपना। मैम प्रोटीन के लिए अगर कोई फ्रूट सॉलिड है मैम तो उसको पहले चूर्ण बनाएंगे।
अच्छा सबसे ठीक है। पहले। हम्म। उसके बाद मैम 2 बूंद का वो जो घोल होता है कॉपर सल्फेट का डालेंगे और 10 बूंद मैम वो कास्टिक सोडा घोल डालेंगे उसमें। 10 फिर बूंद अच्छी किसका रहेगा? तरह मिला लेंगे मैम। एक मिनट 10 बूंद किसकी कास्टिक डालोगे सोडा आप? का। 10, हाँ ठीक है, उसके बाद क्या कास्टिक होगा? सोडा। हाँ। उसके बाद हम अच्छी तरह मिला लेंगे हम उसको हम्म। सॉलिड। उसके बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा बैंगनी कलर में, वायलेट कलर में। हाँ इससे पता चलेगा इसको। ठीक है, बहुत अच्छा सपना। अच्छा लगा। गुड़िया आप बताना, फैट का टेस्ट या वसा का टेस्ट आप कैसे करोगे? मैम मुझे नहीं पता, हम नहीं पढ़े हैं हाँ ये वाली महनाज बेटा, क्लास। आप बता दो कैसे करोगे फैट का टेस्ट या वसा का टेस्ट? मैम एक पेपर को लेना है जी। और इस पेपर में हम एक मूंगफली का दाना लेंगे हम्म। और इस पेपर पर रफ करेंगे तो उसमें हल्का चिपचिपा जैसा ऑयल लगेगा ना, तो हम्म। इससे पता चलता है कि ये वसा है और इससे प्रकाश होकर नहीं गुजरती है, धुंधली धुंधली गुजरती है थोड़ी। धुंधली धुंधली दिखाई हाँ पड़ती है, ठीक है, इससे ही पता चलता बहुत अच्छा कीप इट अप। नेक्स्ट हमें जानना है कि भोजन का एक और अन्य कंपोनेंट क्या है, सॉरी एक और जो मेन न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जितना तो नहीं चाहिए, बट उसकी स्मॉल क्वांटिटी जो थोड़ी बहुत मात्रा हमारे भोजन में चाहिए, उसका नाम क्या है? हाँ मेहनाज है। बताओ। मिनरल्स और विटामिन। हाँ बहुत अच्छा। विटामिन और मिनरल्स हमारे बॉडी में किस लिए आवश्यक है, अंशिका आप बताइएगा। गुड़िया आपको पता है बेटा विटामिन और मिनरल्स हमें क्यों चाहिए? चंद्रमोहन आप बता दीजिए विटामिन और मिनरल हमारे बॉडी में क्यों आवश्यक है? ऊर्जा के लिए मैम। ऊर्जा के लिए बेटा, हम लोग कार्बोहाइड्रेट और फैट लेते हैं, बट जहां तक, हाँ सपना आप बता दो। मैम विटामिन तो बहुत शरीर में मतलब उसकी है कि हमारे शरीर करता है कि हाइट में ठीक है, हाइट अंशिका आप बताओ। बढ़ने में या हेल्थ भी अच्छी रोग रहती है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हाँ विटामिन और मिनरल से हमारे बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हम बीमारियों से दूर रहते हैं। तो बीमारियों से मिली हेल्दी रहने के लिए, बीमारियों से दूर रहने के लिए हमें विटामिन और मिनरल्स की थोड़ी क्वांटिटी आवश्यक है, जरूरी है। और जितने भी खनिज लवण है, सही बताया आपने। एक मैंने एक टर्म यूज किया था, डिफिशियंसी डिजीज, अभावजन्य रोग। फलक आप बताना, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? सॉरी मैम, नहीं पता है। गुड़िया आपको जो पता है? मतलब किसी कमी से होता है। हाँ एक मिनट गुड़िया से पूछती हूँ, गुड़िया आपको पता है? नहीं मैम। अच्छा ठीक है अंशिका आप बता दो। हाँ एक मिनट वेट बेटा, एक मिनट अंशिका आप बता दो। जो किसी विटामिन की कमी से होता है उसको अभावजन। हाँ हाँ थोड़ा सा सही है, अभी रेक्टिफाई करते हैं। महनाज आप बताइए। किसी भी फूड की कमी हो जाती है जब हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा कमी होती है, जैसे हाँ ये अभाजन्य रोग। बात तो आप सही बता रहे हो। किसी भी पोषक की कमी से, पोषक का मतलब हो गया न्यूट्रिएंट्स, यानी कि अगर कार्बोहाइड्रेट कम होता जा रहा है, अगर प्रोटीन कम होता जा रहा है, तो किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी से, किसी भी एक का भी हो सकता है, दो का भी हो सकता है, किसी एक की भी अगर कमी हो गई बॉडी में, तो आपको उसकी कमी से जो उसकी डिफिशियंसी जो डिजीज होगा, उसको हम डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। उसके अभाव से जो आपको रोग होगा, उसको हम अभावजन्य रोग कहते हैं। समझ में आया बात? अभावजन्य का मतलब है अभाव यानी कमी, अभाव हो जाएगी तो कमी होगी, कमी होगी तो उसकी अभावजन्य रोग, उसका नाम ही दे दिया गया। और पोषक का मतलब हो गया जितने भी न्यूट्रिएंट्स आप फूड में लेते हो, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, कुछ भी हो, वो सिर्फ विटामिन नहीं होगा, वो सिर्फ मिनरल्स नहीं होगा, किसी भी पोषक, जो पोषण में जो भी हमारे मौजूद है, फूड में जो भी मौजूद है, उनमें से एक की भी कमी हो सकती है आपको, ठीक है? तो उनकी डिफिशियंसी से जो डिजीज होते हैं उसको डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। इतना समझ में आ गया? ठीक है सुप्रिया, आपको पता है तो बताना, विटामिन डी का हमारे शरीर में क्या काम है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी का
क्या फंक्शन है, क्या काम है? मैम विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है जिसमें हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अगर विटामिन डी, इसलिए जो छोटे बच्चों को जो है जब होते हैं तो उनको धूप दिखाने को बोलते हैं ताकि वो उनकी बोन्स थोड़ी मजबूत हो। हाँ, तो इसका क्या काम है, ये क्या करेगा, क्या करता है? मैम वो हड्डियों को मजबूती देता है। हाँ, ठीक है, आप सही बता दिए। हाँ, महनाज आप बताना, विटामिन के जो है, विटामिन के हमारे बॉडी में क्या काम करते हैं? अच्छा ठीक है, मैम फलक। याद नहीं आ रहा। ठीक है फलक, आप बता दो। मैम ब्लड क्लॉटिंग। हाँ, रक्त का, किसी-किसी को ये प्रॉब्लम आप लोगों ने देखा होगा कि किसी का अगर गलती से भी हाथ कट गया, ब्लेड वगैरह लग गया या चाकू लग गई, उनका जो ब्लड फ्लो होना शुरू होता है, रुकता ही नहीं है। ये इसलिए नहीं रुकता है कि उस इंसान में विटामिन के की कमी होती है। और विटामिन के का मेन काम होता है ब्लड को क्लॉट करना, ब्लड का थक्का बनाना। ब्लड का थक्का बनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उस इंसान को ब्लड फ्लो की वजह से उसकी डेथ भी हो जाती है। इतना डेंजर होता है ब्लड का फ्लो होना। ठीक है, तो विटामिन के का काम होता है क्लॉटिंग करना, थक्का बनाना मेनली। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड़िया, आप बताना बेटा, विटामिन सी का क्या काम है? हाँ ठीक है, खुशबू आप बता दो। मैम जैसा कि विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, हम्म और मैम विटामिन सी का जो कार्य होता है वह हमारे मसूड़ों को मजबूती प्रदान करता है। हम्म और मैम जैसे उन्हें दांत वगैरह में तो मतलब कुछ प्रॉब्लम होने से बचाता है। अच्छा ठीक है, जैसे खून वगैरह आना, ब्लीडिंग आना, ठीक है, सही है, गम्स जी वगैरह में मैम। दिक्कत था। सही बताए हो। मैंने बताया था विटामिन को पढ़ाने से पहले कि 2 टाइप्स के विटामिन होते हैं, मैंने बता दिया टाइप्स। चंद्रमोहन आपको पता है उन विटामिन्स का नाम? कितने टाइप्स के विटामिन होते हैं? 2। उनका नाम बता दो। चंद्रमोहन आप बताओ, जिससे नहीं पूछ। पता है। अच्छा कोई बात नहीं, अभी सब सुनो। जिन्होंने नहीं बताया उनसे मैं फिर क्वेश्चन करूंगी। मेरे को पता है कि इन्होंने नहीं बताया है। महनाज थोड़ा बहुत नहीं दिमाग में था इनको, अंशिका भी थोड़ा बहुत भूली है, चंद्रमोहन आप तो भूले ही हो। आप मतलब एक्चुअली शायद आप क्लास नहीं किए थे जहाँ तक मुझे याद है ना? सही बोल रही हो ना? जी अच्छा ठीक है, कोई जी बात जी नहीं। मैम। हाँ फलक आप बता दो। मैम जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। सुप्रिया आप बता दो जल में घुलनशील विटामिन का नाम। मैम विटामिन ए, डी, ई और के, ये जो है वसा में है, और जल में बी और सी है। बहुत अच्छा, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है। सही बताए हो तुम, मुझे लगा आपको पता है या नहीं है। विटामिन के तक हम लोगों ने पढ़ लिया। विटामिन ए का क्या काम है महनाज आप बताइएगा, इजी है बहुत, इतना तो पूछना भी नहीं चाहिए था मुझे। महनाज विटामिन ए, गुड़िया आपको सॉरी पता है? मैम। विटामिन ए बेटा पता है आपको गुड़िया? हाँ ठीक है, अंशिका आप बता दो। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। आंखें अस्वस्थ हो जाती हैं, आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। मैंने पढ़ाया था जब ये चैप्टर पढ़ाया था, रफेज। रफेज किसे कहते हैं? रुक्षांश जिसको बोलते हैं। और रफेज के मैम दो सोर्स भी रफे बनते हैं। फूड वाले रेशे होते हैं। हाँ, खुश और कोई जो ये रफेज के बारे हमारे मैम जो सलाद ये वगैरह हमारे में पाए पेट को जाते हैं। क्लीन करने में सहायता करता है मैम। में ठीक है, आप बताओ सुप्रिया। मैम जैसे जो सलाद होते हैं इन सब में जो पाए जाते हैं उन्हें रुक्षांश बोलते हैं, रेशेदार जैसे जो। हाँ, आहार वाले रेशे को, जो खाने में जो रेशे हम शामिल करते हैं उसको ही रफेज बोलते हैं। सही बोला, सलाद में रेशे पाए जाते हैं और वो रफेज का काम करते हैं। वाटर भी रफेज में ही आता है, रफेज का काम करता है। बहुत अच्छा है, यहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ तक आप सही बता रहे हो। देखती हूँ और क्या छोड़ा है हमने। संतुलित आहार किसे कहते हैं? सुप्रिया और सपना को छोड़ करके एनीवन। अंशिका आप भी नहीं बताओगे। संतुलित आहार किसे कहते हैं? चंद्रमोहन आप बता पाएंगे क्या? मैम जिस आहार को करने से जो है ना आदमी को पौष्टिक पौष्टिक मतलब क्या बोलना है उसको, आदमी को मतलब जिस आहार को करने से आदमी के
शरीर में रोग रोधक क्षमता बढ़े, उसे पौष्टिक आहार कहते हैं, और एनर्जी मिले। अच्छा ठीक है, अपने हिसाब से आपने कोशिश की क्योंकि आप क्लास में नहीं थे। ठीक है, आपने अंशिका बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब दिए बेटा। आप इनको खुशबू को बोलने देते हैं। खुशबू आप बताइए, संतुलित आहार किसे कहते हैं? मैम, संतुलित आहार वही होता है जिसमें हमारे शरीर के अकॉर्डिंग सभी पोषक तत्व जब हम संतुलन मैनेज कर लेते हैं तो हम्म, वह संतुलित आहार होता है। बहुत अच्छा, फिर से सुन लेना। वैसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व, सभी आहारी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, जितना जितना बैलेंस में चाहिए, जितना संतुलन में हमें चाहिए, उतना हमारे भोजन में प्रेजेंट है। उस टाइप का जो खाना खा रहे हो, उस टाइप की जो थाली खा रहे हो, उस टाइप के आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। और पोषक तत्व कौन कौन से हो जाएंगे? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, वसा, जितने भी चीजें हैं वो सभी। ठीक है, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग का नाम बताओ। रेज, हाँ ठीक है ठीक है, देखते हैं कितने लोगों ने रेज किया है हैंड को। सबने किया, वाह बहुत अच्छी बात है। आयोडीन की कमी से किससे पूछते हैं? जिसको नहीं पता है। महनाज आप हो क्या? सविता आप बता दो बेटा, सविता आप बता दो, सविता। मैम घेघा रोग घेंगा, हाँ ठीक है, इसमें जो गर्दन होता की जो यहाँ पे है। गला होता है ना, उसकी ग्रंथियां फूल यस जाती मैम, वही हैं। समझा रही है। जी जी जी, घेघा रोग होता हाँ बहुत अच्छा। नेक्स्ट हमने एक चीज हम लोगों से छूट रहा था, आयरन। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है ये बता दो। है मैम, अरक्ता की अरक्ता, अरक्ता का तो मतलब ब्लड होता में है, मैम अरक्ता की कमी। अरक्ता का मतलब होता है एक तरह से ब्लड की कमी होना। अरक्ता का मतलब ही हो गया ब्लड की कमी। ठीक है, और ये चैप्टर हम लोग का पहला चैप्टर कंप्लीट है। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसके बारे में पूछ लेते हैं और आप लोग बता दे जाना। हाँ, रक्त, बहुत अच्छा, सही सही है अंशिका, सही है। आप अपना रेज करना, पहले जो हैंड को रेज करेगा उसी को मौका दिया जाएगा। उसके बाद में चंद्रमोहन आपसे हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि आप थे अभी, तो जितना भी कुछ आपको छूट गया था, आई थिंक कुछ तो याद हुआ होगा। एक वर्ड में आपको आंसर बताना है। कुछ पोषक तत्व जो हमारे भोजन में मौजूद हैं उनका नाम बताइए। कुछ, हाँ ठीक है महनाज बताओ, कुछ पोषक तत्व जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं उनका नाम। ठीक है महनाज, आपने पहले हैंड रेज किया, आप बताइए। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स। ठीक है, बहुत अच्छा, कुछ का ही नाम पूछा था। और मेन पोषक तत्व मैं पूछूं महनाज तो आप क्या लिखोगे? मुख्य पोषक तत्व? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, और फैट। 3 बार में आप जवाब दिए हो। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, तीनों आ जाएंगे जो मुख्य पोषक तत्व है मेनली। ठीक है, नेक्स्ट है, एक एक आपको बस एक वन सिंगल वर्ड में आंसर देना है। पोषक जो हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा देते हैं। अंशिका आप बताओ। कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मुख्य रूप से ऊर्जा देते हैं। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और रक्षा करते हैं, वृद्धि और रक्षा के लिए आवश्यक है। वृद्धि और अनुरक्षण, महनाज ठीक है बताओ। प्रोटीन में ठीक है, नेक्स्ट, वह विटामिन जो हमारी आंखों के लिए सबसे फायदेमंद है। कुछ लोग तो पहले से ही हैंड रेज किए, सपना आप बोल दो। FM। हाँ, वह मिनरल्स, वह खनिज जो हमारे बोन्स के लिए आवश्यक है। हाँ ठीक है, खुशबू आप बताओ। विटामिन मैम, विटामिन डी। हाँ, कैल्शियम सही आंसर होगा। अगर वहां पे विटामिन लिखता बेटा तब वहां पे हो जाता विटामिन डी, बट यहाँ पे क्वेश्चन ही लिखा है वह खनिज। खनिज का मतलब हो गया मिनरल्स, वह मिनरल जो हमारे अस्थियों के लिए आवश्यक है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका आंसर बताना है आपको। दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम बताइए जिनमें प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है अंशिका आप बताओ।
दाल, दूध। दाल। दाल और दूध, दाल में प्रोटीन, ठीक है, बहुत अच्छा, सही स्वाद है। मैम सबसे ज्यादा और दाल। ठीक है, हाँ, दाल में जितना भी बीन्स वाला चीज होता है ना, जितना भी सीड्स अंडा। होते हैं ना खाने वाले, उसमें प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है। ठीक है। रफेज, आहारी रेसे किस में पाए जाते हैं? वैसे दो कंपोनेंट के नाम बताओ। आहारी रेसे। हाँ ठीक है, खुशबू बताइए। हम गन्ना। गाजर और मैम गन्ना। सब्जियों में हाँ और गन्ना और गाजर हो। ठीक है, खुशबू आप बताइए। मैम सब्जियों में पाए जाते हैं। और और बेटा सब्जी में, फल में, अनाजों में और पानी फलों भी में भी। एक रफेज है। हाँ हाँ, यस। ठीक है। मंड, मंड का दो बताना है एग्जाम्पल। चंद्रमोहन आपको पता है, बता दीजिए, कोशिश कीजिए। मैम मंड के लिए चावल होगा मैम। और और तो पता नहीं मैम। आलू, आलू, इसलिए तो हमने उस पे स्टार्च जी का टेस्ट किया। जी, आलू हो जाएगा मैम। हाँ ठीक है, थैंक यू, पता है आपको। वशा, वशा का दो सोर्स बताना अंशिका। बताओ तेल। हाँ नहीं, मूंगफली और सरसों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हैंड रेज करना। केवल सही और गलत का निशान बताना है, लगाना है इस क्वेश्चन में। आप मुझे बताओगे क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं सही है, ठीक है। केवल चावल को खाने से हम अपने आहार की, अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? नहीं। ठीक है गलत नहीं खुशबू। है मैम। मैम। नहीं मैम। नहीं। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत। सही बताया, सब साथ में बता सकते हो। संतुलित आहार खाकर हम अभावजन्य रोगों से बच सकते हैं? यस मैम। सही है। यस यस मैम। मैम। आप बताइए चंद्रमोहन। यस। ठीक है अंशिका, ठीक है सही बेटा, है। ठीक है। शरीर के लिए संतुलित, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए? यस मैम, जी लेकिन मैम। यस मैम मैम। सही है। हाँ बोलिए बोलिए, कुछ यस बोल मैम। रहे हैं। हाँ बोलिए, आप कुछ बोल रहे मैम, हैं। उस बराबर मात्रा नहीं। में होनी चाहिए। सही। लेकिन वो जो है ना मैम, वो हाँ, संतुलित मात्रा में होनी चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स का तो होना ही चाहिए, लेकिन संतुलित मात्रा में होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। नहीं। ठीक है, सही है। बट कभी कभी ना ये अकॉर्डिंग टू इस पे डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, कि क्या कंसीडर करते हैं। कहीं कहीं ये क्वेश्चन को ना उन्होंने बोला है कि सही है, क्योंकि हम, अगर हम संतुलित आहार लेते हैं तो डिफरेंट काइंड का चीज हमारे पास होता है हमारे भोजन में, जो कि चावल भी होता है, दाल भी, रोटी और सब्जी, तो ये डिफरेंट काइंड हो गया, उनका मतलब इनसे होता है। आप उसको सही बोलोगे तो भी वो नहीं कट करेंगे। कभी कभी इसको गलत बोल देता है, इसलिए कि जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारी तरह तरह की वैरायटी की चीजें खा रहे हैं तो ही आपको वो जो जिस चीज की कमी है वो मिल ही जाएगा, जरूरी ये भी नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस चीज की कमी है, तभी आप वैसी चीजों को खा पाएंगे। जब तक हमें पता नहीं है, नहीं पता चल पाएगा कि हमें क्या चाहिए। ठीक है, समझ में आया आपको यस मैम। पता? हाँ, आपको पता तो होना यस चाहिए मैम। ना कि आपके बॉडी में किस चीज की डिफिशियंसी है। डी है, बी है, सी है, वैसे पता चले। कई बार लोगों को देखोगे ना, ब्रश करते करते उनके मुंह से ब्रश करते करते खून आने लगता है, तब उस दिन समझ में आ जाता है कि वो हमें सी की जरूरी है, विटामिन बी सी हमें चाहिए। क्योंकि विटामिन बी जो है ना, वो जो छाले वगैरह पड़ जाते हैं उसमें हेल्प करता है। और विटामिन सी भी अगर लोगे तो वो जो मसूड़ों से खून आते हैं, वो जो खून वगैरह आता है या कभी बदबू आती है, उसमें हेल्प करता है। इसलिए कभी कभी देखोगे ना कि हम जाके उनको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोली वगैरह ले लेते हैं, उससे तुरंत छाले ठीक हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, बहुत अच्छा। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस की ही पर्याप्त है? नहीं मैम। नहीं मैम, गलत है। गलत। गलत। हाँ, गलत है। केवल जरूरी नहीं है कि हम रोज नॉनवेज खा रहे हैं तो हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाए। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, इसके बारे में जल्दी जल्दी भरना है।
सभी बता सकते हो एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है। डैश विटामिन डी के अभाव से होता है। डैश विटामिन डी के अभाव से होता है। रिकेट्स मैम। गेगा रिकेट्स रिकेट्स नहीं रिकेट्स। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी। विटामिन बी। हाँ बहुत अच्छा। विटामिन सी के अभाव से डैश नामक रोग होता है। स्कर्वी। स्कर्वी। रोग। कर्वी। हाँ सुप्रिया आप बताओ। मैम स्कर्वी। ठीक है बेटा। हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए से रतौंधी होता है। रतौंधी ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है ना, आपको 5 या 6 ऑलमोस्ट शाम के समय 5 या 6 बजे के बाद आपको जो चीजें हैं ना, अगर आप निकलोगे बाहर अपनी विदाउट एनी एनी स्पेक्टिकल्स, आपको कुछ चीजें नजर ही नहीं आएंगी। शाम के समय कुछ चीजें दिखेंगी ही नहीं। ये रतौंधी इस टाइप का प्रॉब्लम दिन में दिखता है, रातों शाम को होते होते चीजें हमें नहीं दिखती हैं। बट जनरली क्या होता है ना, जनरल लोग हैं जिनको रतौंधी नहीं है, अगर लाइट नहीं भी है तो शाम को उनको दिखता है, बट रतौंधी वाले को नहीं दिखता है। यहाँ तक का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। किसको किसी को भी अगर इसमें कुछ संदेह है, कुछ जानना है तो पूछ सकता है। हम सेकेंड चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आंखों के रेटिना पर छेद पड़ जाता है, ये बात किसने बोली? छाले मैम, छाले पर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और किसी को कुछ नहीं पूछना है इस चैप्टर से, तो सेकंड चैप्टर की ओर चले। कोई दिक्कत किसी को? किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ तो बोल तो दो कम से कम एक बार। अच्छा ठीक ठीक है। है मैम। जाने से पहले करनी है मुझे, यहाँ पे कौन कौन से लोगों ने पहला क्लास नहीं किया था, हैंड रेज करेंगे। अपना हैंड रेज ही रखो। ठीक है गुड़िया। गुड़िया आपने सुना अभी तक? आपको बताना है संतुलित आहार किसे कहते हैं, और संतुलित आहार में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के नाम बताइए जल्दी। अपना हाथ सबको रेज रखना है, जो नहीं थे। हरी अप। नहीं आएगा बोल के पास कर दो ना, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? सविता आप बताओ। संतुलित सविता, संतुलित आहार किसे मैम कहते हैं? हमारे हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग जो सभी पोषक तत्व होते हैं उसके हिसाब से मिले वो संतुलित आहार होंगे। उसमें क्या क्या पाए जाएंगे? पोषक तत्व के नाम बताओ। ठीक है चंद्रमोहन, आप तो सुने हैं अभी तक, बताएंगे संतुलित आहार किसे कहते हैं और पोषक तत्वों के नाम। मैम संतुलित संतुलित आहार तो वही जो हमारे बॉडी के पोषक अनुसार तत्व संतुलन। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट ठीक है सविता। चंद्रमोहन आप बताइए। और प्रोटीन। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। चंद्रमोहन आप बताइए। मैम मतलब हमारे शरीर में जो भी मतलब जरूरत के हिसाब से जो भी हम्म चीज चाहिए संतुलित आहार होता है। ठीक है मैम। और दूसरी की इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा हम्म और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा हम्म इत्यादि होनी चाहिए। ठीक है। खुशबू विश्वकर्मा आप बताइए। वैसा भोजन जिसमें मैम सभी। संतुलित आहार ऐसे हाँ बोलिए बोलिए। यस मैम, ऐसे संतुलित आहार ऐसे भोजन होते हैं जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। एग्जैक्ट आंसर बताए हो आप, थोड़ा बहुत दूसरे लोग इधर उधर हो रहे थे, आपने एग्जैक्ट बताया है। और पोषक तत्व के नाम खुशबू आप बता दो। मैम हम्म संतुलित आहार में जो पोषक तत्व होते हैं जैसे प्रोटीन हुआ, विटामिन, खनिज लवण, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जल, बहुत इतने अच्छा सब। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है, अब मैं पूछना चाहूंगी कितने टाइप के विटामिन होते हैं? सुप्रिया आप बताइए, अभी तक सुना है आपने? बताया भी है शायद, मुझे लग रहा है यही क्वेश्चन। आप छोड़ दो, आपने यही क्वेश्चन बताया था। फलक आप बता दो। मैम दो
दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। चल मोहन आप बता दीजिए जल में घुलनशील कौन है और वसा में घुलनशील कौन है? मैम जल में घुलनशील तो रिकॉल नहीं कर पाता। अच्छा ठीक है, सविता आप बताइए जल में घुलनशील। ध्यान से सुनिएगा। जल में घुलनशील बी और सी है, वसा में घुलनशील बी और सी को जितने छोड़ के जितने भी बचते हैं ना, सारे को तुम वसा वाले में डाल दो। बी और सी जल में घुलनशील है। एग्जाम्पल मैंने दिया था, विटामिन सी पाया जाता है लेमन में, नींबू में पाया जाता है। नींबू को जो आप वाटर में निचोड़ोगे तो वो मिक्स हो जाएगा आपके ग्लास में। अगर आप एक चम्मच चला दो तो मिक्स हो जाएगा, डैट मीन्स कि वो वाटर में डिजॉल्व हो गया, घुल गया, वो वाटर में घुल जाएगा। ठीक है। और विटामिन बी जो है ना पाया जाता है जैसे कि बीटा कैरोटीन वाले जो सब्सटेंस है, जैसे कि गाजर, इसमें भी रहता है। तो अगर अगर गाजर वगैरह के रस को भी, अगर चुकंदर का रस, गाजर का रस निकाल के तुम वाटर में डिजोल्व करोगे तो घुल जाएगा। एक एग्जाम्पल ये है कि अगर विटामिन बी और सी ज्यादा हम बॉडी से खा लेते हैं तो वो हमें नुकसान नहीं करता। अगर वो ज्यादा हुआ तो हमारे बॉडी से यूरिन के थ्रू फ्लो होके निकल जाता है। इससे भी समझ लो कि कहीं ना कहीं वाटर में घुल गया है, तभी तो यूरिन के थ्रू पास हो रहा है। तो विटामिन बी और सी को छोड़ के बाकी सारे वसा में घुलनशील है और बी और सी वाटर में डिजॉल्व है। नेक्स्ट चैप्टर है सेकंड चैप्टर, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का। समझ में आ गया? हाँ, ए डी ई के, बहुत अच्छा अंशिका, बहुत बहुत अच्छा। ठीक है, वस्तुओं के समूह बनाना। समूह बनाने का मतलब समझते हो आप लोग? समूह समूह क्या होता है? समूह का क्या मतलब है? यस मैम। हाँ अंशिका बता दो। मैम ग्रुप हाँ बनाना। मैम ग्रुप बहुत, बनाना जैसे। हाँ हाँ एकदम सही है। कुसुम आ जाओ बेटा, सही है। ठीक राधे है, राधे मैम। राधे राधे बेटा। और बताओ ग्रुप बनाने का क्या मतलब होता है कुसुम? ग्रुप बनाने का मैम, हाँ मैं पढ़ाई के लिए ना जी जी। मैम ग्रुप बनाने से ऐसा होता है हम लोग आपस में डिस्कस कर पाते हैं, एक नहीं, दूसरे को ग्रुप समझ ग्रुप का पाते। क्या मतलब होता है ग्रुप का? ओ ग्रुप का मतलब मैं अभी कैटेगरी डिवाइड करना। हाँ, कैटेगरी डिवाइड करना, एक ग्रुप बना लेना, एक समूह बना लेना। जैसा एक एक ग्रुप का एग्जांपल दोगे, अपने किचन से शुरुआत करेगी खुशबू और वो बताएगी किचन में एक ग्रुप का नाम बताओ। बर्तनों वाला। ठीक है, बहुत चालाक हो तुम। सपना आप बताओ। मसालों का। वाह, बहुत तेज हो। कुसुम मैम आप। किचन में तो बहुत सारे ग्रुप जैसे कि बर्तन रहता है मैम, एक मसाले के ग्रुप, एक मतलब ऐसे चीजों का अलग अलग हम कर सकते हैं, जी जैसे बहुत। चावल वगैरह हो गया। हाँ, ठीक है। आप बताओगे कुसुम, एक ग्रुप मैम, बता दो। यस मैम। मैम, हाँ जैसे ग्रुप होता है फैमिली में, एक एक मेंबर मिलके एक फैमिली का निर्माण करते हैं तो वो एक समूह होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से बताया तुमने। उसी तरह से जब आप किसी चीज का को एक पास में रख के, मतलब एक ग्रुप में डाल देते हो तो वो एक परिवार का निर्माण करते हैं और उसी को हम लोग ग्रुप बोलते हैं। जैसे कि आगे हम लोग चले आते हैं, हमारे चारों ओर बहुत सारी वस्तुएं हैं, पढ़ना नहीं है हम लोग को, तो रिवीजन करना है। इसमें से हमें बताया गया है क्या क्या क्या, किन किन चीजों का ग्रुप हो सकता है। ग्रुप हम किन बेसिस पे बना सकते हैं, ये बताओ। हाँ हाँ क्वालिटी के मैम ग्रुप बेसिस पे बना सकते आकार हैं। पर, हाँ आकार के अनुसार बना सकते हैं हाँ एनवायरनमेंट क्या करता हाँ, और बहुत अच्छा। हम्म। और वजन के आधार के पर बना अनुसार सकते मैम हैं बना कि सकते हैं। प्लास्टिक है या फिर हाँ, स्टील है बहुत अच्छा। या वस्तु की फिर लकड़ी बनावट, का। आकार, प्रकार, रंग, रूप, वजन, मेजरमेंट, सबके हिसाब से आप उनको तैयार कर सकते हो। जैसे अगर किसी को बोला जाए किसी गोल चीज वाली को एक ग्रुप में रखो तो आप फट से अमरूद को डाल दोगे, नारंगी को डाल दोगे, केला को क्या उसमें डालोगे? नो मैम। नहीं नहीं डाल। मैम। बॉल को डाल दोगे, फुटबॉल को डाल दोगे, है ना, ऐसे डाल दोगे। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है पदार्थों के गुण। पदार्थों के गुण, महनाज आप बता दीजिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़े थे पदार्थों के गुण। सपना, फलक,
फलक, क्यों शांत हो गए भाई? यस मैम। हाँ बताओ ना। अच्छा ठीक है, पदार्थों का मैम गुण। ऐसे वस्तुएं पदार्थ जो होते हैं वो हर दिशा में स्थिर हो सकते हैं। हम्म, ठीक है। इसमें जो हम लोगों ने पढ़ा था उसकी दिखावट, बनावट, और क्या था, कठोरता। बनावट मतलब कठोरता कैसा है उसी से समझ जाएंगे। दिखावट मतलब दिखता कैसा है, ये क्वालिटीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। कठोरता के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कोई चीज सॉफ्ट है या हार्ड। तो दो हार्ड चीजों के नाम बताओ। आप बताओगे खुशबू? दो मैम हार्ड। हीरा हुआ, एक लोहा, अच्छा चलो ठीक है। स्टील भी है। भी हो गया। चंद्रमोहन, दो सॉफ्ट चीजों के नाम बताइए। जैसे रुई हो जाएगा मैम। अच्छा ठीक है, दो पूछा था, एक बताए हो, एक और बता दो। हाँ पूछ रही हूँ अंशिका। मैम कागज और रुई। ठीक है, नेक्स्ट अंशिका, एक चीज तुम बता दो, कोमल किसे कहेंगे और कठोर किसे कहेंगे? कठोर जो एकदम छूने में कड़क हो, और सॉफ्ट जो छूने में एकदम अच्छा हो, सॉफ्ट हो, नरम हो। हाँ, बट यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया था। यहाँ पे एक टर्म ये यूज किया गया था कि जिस भी चीज को खरोचा जाए और उस पे निशान पड़ जाए तो वो हमारी, सॉफ्ट। वो, हाँ बहुत अच्छा। कठोर। खरोचोगे और निशान पड़ जाएगा तो क्या होगा, कठोर या सॉफ्ट? फलक। मुलायम हो जाएगा। सॉफ्ट सॉफ्ट होगा। हो जाएगा सॉफ्ट मैम। है, अगर आप सॉफ्ट अपनी होगा मैम। स्किन को खुरोच के देखो, निशान पड़ जाएगा, इट मीन्स ये सॉफ्ट है। और एक और टर्म यूज किया गया था, वे पदार्थ जिन्हें आसानी से स्पीडित किया जा सकता है अथवा खरोचा जा सकता है उसे हम कोमल कहते हैं। स्पीडित का मतलब उससे दबाया जा सकता है, उसको पकड़ा जा सकता है, एक तरह से मरोड़ा जा सकता है, इट मीन्स कि वो सॉफ्ट है। आपने स्पंज देखा है, खाने वाला नहीं बोल रही हूँ, जो गद्दों में होता है, मोटे मोटे गद्दों में होता है, और एक बर्तन बार यस मैम। वाली स्पंज आती है, उसको जी देखोगे ना। मैम, जिसमें ढेर सारा पानी सोख लो। हाँ एग्जैक्टली, वो मैं बोल रही हूँ। क्या वो सॉफ्ट है कि हार्ड है? सॉफ्ट है। सॉफ्ट है मैम। ठीक है। सॉफ्ट है मैम। हाँ ठीक है, अब बता दो गुड़िया, हार्ड हार्ड अगर इसी तरह मैं पूछूं कि कठोर किसे कहेंगे, तो जिसे आसानी से स्पीडित नहीं किया जा सकता, नहीं खरोचा जा सकता। इट्स का मतलब आप कोई भी हार्ड चीज को आसानी से ऐसे पकड़ नहीं सकते अपने हाथ में। कोयले को क्या ऐसे ऐसे दबा के पकड़ सकते हो? नहीं, वो आपके हाथों में चोट लग नहीं। जाएगी। ईंट को, मोटा जो ईंट होता है, घर को बनाने वाला ईंट होता है, उसको आप ऐसे करके पकड़ सकते हो? नहीं। लेकिन एक जो टेडी बियर है जो कि कॉटन बॉल से बनता है, कॉटन से ही बनता है, रुई से बनता है, टेडी बियर बनता है ना रुई से, कॉटन यस से। मैम। हाँ, उसको आप प्यार से देखो ना, हम लोग पकड़ के उसके उसके साथ मस्ती भी कर लेते हैं, खेल भी लेते हैं, तो वो तो सॉफ्ट है। समझ में आ गया इतना? यस मैम। ठीक है। यस मैम। हमने एक क्वालिटी ये भी है, विलेयता जिसको बोलते हैं। विलेयता का मतलब क्या होता है, एनीवन? मैम जो घुल मैम जाए। हाँ सुप्रिया जो घुल बताओ। जाए। पदार्थ जो जो पानी में पानी में घुल जाए नमक। उसे विलेयता कहते हैं। बड़ी बड़ी से मैं पूछती हूँ सबसे, देखिए किसका आंसर सही है। खुशबू आप बताओ, विलेयता किसे कहते हैं? मैम जो जल में आसानी से घुल जाए। अच्छा ठीक है, एक मिनट मैं बताती हूँ आप सही बोले हो या गलत। सुप्रिया आप बताओ। मैम जो आसानी से किसी भी मतलब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में मिल जाए, तो उसे जो पदार्थ मिल जाएगा उसे मतलब मिश्रण जो बनेगा उसे, जो पदार्थ घुलेगा उसे विलेय बोलेंगे, और जो जिसमें घुलेगा उसमें विलायक, जिसमें घुलता है। तो ये जो पूरा मिश्रण होता है, इस जो प्रक्रिया होती है। फिर से बोली सुप्रिया, थोड़ा लास्ट में नहीं सुना है आपने, अब शायद माइक जल्दी ऑफ कर दिया, लास्ट वाला पॉइंट में सुनी नहीं हूँ। मैम जब कोई सी पदार्थ में दूसरे पदार्थ को, जो दूसरा पदार्थ घुल जाता है, जो प्रक्रिया होती है, इसे विलेयता बोलते हैं। बहुत अच्छा है, इन्होंने सही बताया। विलेयता जो है ना, ता जो लगा है, ये क्वालिटी है। क्वालिटी का मतलब है ये घुलने की एक गुण है, घुलता है या नहीं, ये एक गुण है, इसकी क्वालिटी है। इन्होंने बताया, अच्छे से बताया सुप्रिया ने, कि जब एक सब्सटेंस
वाटर में घुलाया जाता है, अगर वो उसमें घुल जा रहा है, जो सब्सटेंस घुला उसको विलेय बोलते हैं, और जिस सब्सटेंस में घुलाया हमने उसको विलायक बोलते हैं। विलायक। ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस चला, इसी को विलेयता बोलते हैं। तो जल में घुलने की जो प्रक्रिया है उसको विलेयता बोलते हैं। बोल सकते हो ना सुप्रिया इसको? बेटा सही है। तो समझ में आया? यस मैम। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, एक ग्लास पानी है, उसमें हमने चीनी डाला, तो चीनी क्या कहलाएगा? विलेय। विलेय। विलेय कहलाएगा मैम। हाँ, और पानी क्या और कहलाएगा बेटा? विलायक। और ये जो अगर घुल गया, ये जो घुलने का पूरा प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे? विलेयता। ठीक है। विलेयता। मोहन आप हो कि चले गए? चंद्रमोहन। मैम मैं हूँ हाँ, मैम। तो आप समझे विलेयता किसे कहते हैं? यस मैम। हाँ, आप बताओ विलेयता किसे कहते हैं? जैसे समझाया मैंने, एक डिफाइन कीजिए। जो घूमने की प्रक्रिया है ना मैम, हम्म, उसे विलेयता बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल? एग्जाम्पल नहीं बता सकता बेटा अभी तो समझाया मैंने। मैम। मैं थोड़ा सा वो जॉब जाने के लिए कपड़ा पहन रहा था ना, इसीलिए थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया। अच्छा ठीक है, फिर से सुन लो, बस चले जाओ। एक ग्लास पानी लेना, उसमें चीनी को डालना, फिर से बता रही हूँ। एक ग्लास पानी लेना, उसमें चीनी को डालना, चीनी तो घुल जाएगा ना पानी में, तो चीनी जो घुलता है उसको विलेय बोलते हैं, और एक ग्लास पानी को विलायक बोलते हैं, और ये जो प्रक्रिया है इसको विलेयता बोलते हैं। किसी को डाउट है? लाइक कर दो जल्दी से। ठीक है, अब विलेय किसे बोलते हैं? अविलेय किसे बोलते हैं? जो जाल में जो नहीं पानी में घुलता घुलता है, नहीं घुलता। जो आसानी से ना पदार्थ पानी में नहीं घुलता है उसे विलेय कहते हैं। ठीक है, बताओ। एक 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 एग्जाम्पल तो दे दो। मैम जैसे जैसे पानी चौक में का बालू को पाउडर, डालेंगे तो नहीं घुलेगा। चौक का पाउडर जैसे नहीं घुलेगा, और ठीक बालू भी। है, ठीक है, सही बता रहे हो एवरीवन। ठीक है, पारदर्शिता, पारदर्शिता किसे कहते हैं? सुप्रिया आप बता दो। मैम जब हम जैसे कि जल में जब नमक घुलाते हैं तो वो घुल जाता है, उसमें उसके पार्टिकल दिखते नहीं है, मतलब उसके आर पार देखा जा सकता है, जो उसे पारदर्शिता बोलते हैं। हाँ, ये जो प्रक्रिया है। ट्रांसपेरेंट, आर पार देखना। हाँ अंशिका, मतलब आप इधर से देखें दूसरे साइड का दिखे। अच्छा, तो इसको पारदर्शिता बोलेंगे। यस मैम। अच्छा ठीक है, बताती हूँ। थोड़ा सा आप गलत हो रहे हैं, थोड़ा सा। अंशिका आप बताओ। मैम जो आर पार दिखे, ट्रांसपेरेंट। थोड़ा सा गलती कर रहे हो आप लोग। ये ठीक है, आर पार देखते हो, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मैम जो पूरा पारदर्शिता। ता का मतलब है कि उसमें क्रिया लगी हुई है, वो काम हो रहा है। तो ये जो काम होता है ना, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, ये नाउन हो गया, ये संज्ञा हो गया। यहाँ मैम जैसे काम मान हो- लीजिए कि मैं एक लाइट जलाऊं और दूसरी तरफ वो लाइट जली जाए, तो उसे बोलेंगे, जो प्रोसेस होगी चले जाने को, इसे ही पारदर्शिता बोलेंगे। हाँ, तो मैम चीजों को किसी भी देखने वस्तु का जो को गुण देखने है, का चीजों को देखने का जो गुण है, होता है। चीजों को देखने का जो हमारा तरीका है, उसी तरीके को, उसी प्रक्रिया को हम लोग पारदर्शिता बोलते हैं। और पारदर्शिता को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। महनाज आप बताओ पारदर्शिता का 3 पार्ट, जल्दी हरी। पारभासी, हाँ। पारभासी हम्म, और अपारदर्शी और पारदर्शी। ठीक है। अब बताओ खुशबू विश्वकर्मा, आप बताओ पारभासी बेटा किसे कहते हैं, और उसका एक एग्जाम्पल भी जरूर देना। हरी अप, डोंट वेस्ट टाइम। आपको नहीं आता तुरंत पास कर दीजिए। अच्छा ठीक है, ये सही है ना? टाइम वेस्ट सॉरी। करोगे ना, टाइम लेंदी हो जाता है ना, फिर सेशन पूरा। सविता आप बताओ। अच्छा ठीक है, सपना आप बता दो बेटा।
पारभासी किसे कहते हैं? एग्जाम्पल के साथ मैम बताना। परभासी मैम थोड़ा थोड़ा दिखेगा, मतलब कुछ हाँ, दिखेगा थोड़ा धुंधला टाइप का, जैसे हुआ तेल एग्जाम्पल। लगा हुआ कागज में। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, पारदर्शी फलक आप बताओ। मैम जो पूरा दिखे आर पार। हम्म, ठीक है। महनाज आप बताइए, आप पारदर्शी। जो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा मैम, जैसे कि टॉर्च को अपने हथेली से अगर बंद कर देंगे तो ठीक है, नहीं दिखेगा पूरी तरह। ठीक है। खुशबू आप बताइए, और 3 लोग कौन कौन से? अंशिका बेटा, चमकीला, चमकने, ये जो धूतिमय है इसका क्या मतलब होता है? ये किसका एक गुण है? गुड़िया आपको पता है बेटा? नहीं मैम। चमकना जो है ना, धातु का एक गुण होता है, पिछले क्लास में बताया था ना। हाँ सही है। यस मैम। हाँ, तो चमक जो है ना, चमक या चमकना तो एक प्रोसेस हो गया। चमक किस में होती है? धातुओं में। तो धातुओं के बारे में हम पता ऐसे करते हैं, किसी भी धातु को जब आप काटोगे, तुरंत आपको चेक करना है, ताजा 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 मतलब फ्रेश फ्रेश चेक करना है कि क्या उसके किनारे पे चमक। हाँ सही बता रहे हो हीरा। अगर अगर वहां पे चमक है तो पता चल जाएगा कि वो धातु है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। जब किसी भी चीज को आप काटोगे उसमें, लेकिन हाँ आपको तुरंत काट के तुरंत ऑब्जर्व करना है, क्योंकि लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर ये सभी धातु हैं। बट इनमें से कोई ये भी बोल सकता है मुझे, मैम लोहा तो नहीं चमकता है। बेटा इसलिए नहीं चमकता है कि लोहे को हम लोग खुले में छोड़ देते हैं, तो ये हमारे जो हवा है उससे रिएक्ट कर जाता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए अपनी चमक खो देता है। बट आप उसको फ्रेश काटोगे तो देखोगे कि वो भी चमकता है। यहाँ तक हम लोगों का दूसरा चैप्टर हो चुका है। अगर किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, फिर हम इसका क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा दिक्कत ना हो। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लकड़ी से बनाई जाने वाली 5 वस्तुओं के नाम बताएगी फलक। जल्दी हरी अप, 5 वस्तुओं के नाम बताना है। मैम क्वेश्चन रिपीट कीजिए। लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम। वुड, वुड मतलब लकड़ी। मैम फर्नीचर। हाँ बताओ। फर्नीचर में मैम टेबल हो गया, बेड हो गया, और ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चमकदार पदार्थों का चयन करना है, इसमें से बताना है कौन चमकता है। कुछ चीजों के नाम मैं बताऊंगी, बताना है चमकता है या नहीं। कांच की प्याली चमकती है। मैम। ठीक है। प्लास्टिक का खिलौना चमकती है। जी मैम, वो भी नो चमकता है। मैम, नहीं चमकती। प्लास्टिक नहीं नहीं चमकती है चमकता है मैम। बेटा, नहीं चमकता है। स्टील का चम्मच, चमकती है। चमकती कॉटन, है। कॉटन का सलवार सूट, कॉटन का सलवार सूट। नहीं 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 चमकता। नहीं मैम। नो मैम। जल्दी बताना है कि ये पदार्थ जो मैं कुछ पदार्थों के नाम बताऊंगी, आपको बताना है कि ये किससे बना हुआ है। पुस्तक, जल्दी जल्दी हरी अप। कागज की। कागज। ग्लास, कांच और स्टील का भी हो सकता है। कुर्सी, लकड़ी का। खिलौना, लकड़ी। खिलौना, प्लास्टिक। प्लास्टिक। सबका बनता जूते, है। जूते, जूते। चमड़े का। चमड़ा। चमड़े। ठीक है। चमड़े। प्लास्टिक। आप लोगों कपड़े को का एक भी। खुशखबरी दे दें, एक खुशखबरी दे दें यस आपको। सर। यस सर। अभी यस सर। अभी बिहार पीसीएस 68 के मेंस का रिजल्ट आया है तत्काल में, और अभी तक 85% रिजल्ट आए हमारे बच्चों के, जो हमारे पर्सनल हैं। बहुत अच्छा सर। ठीक है। बड़ी कंग्रेचुलेशन कंजूस। सर को बोलना मिठाई खिलाने के लिए। कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सर। मिठाई और खिलाइए। हम ये सर मिठाई खिलाइए। बिल्कुल, अब हम चाहते हैं ना कि तुम लोग भी जब बैठो ना एग्जाम में,
तो जब भी बैठो, चाहे 4 महीना बाद ही बैठो, लेकिन हमको रिजल्ट चाहिए, और वो भी फाइनल तक हम रुकने नहीं देंगे। हाँ, ये अब सब हमारे इसी अंदर तरह गट्स से है। डेली क्लास करो। इसमें से बहुत सारे बच्चे हैं और ठीक है। जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया आज, और मुझे अच्छा लगा कि उनको याद है। 1-2 जन थे जिन्होंने पूरी क्लास नहीं कर पाई थी, वो कुछ इश्यू होंगे उनके। ठीक है, तो आप लोग रेगुलर बने रहो। आई होप आप लोग का प्री में सब क्लियर होगा अच्छे से। ठीक है, ठीक है, दम हम लगाएंगे, रिजल्ट तुम लोग दोगे। सिलेक्शन की सर चिंता ये मत वाली करो, सिलेक्शन जिम्मेदारी तुम्हारी है, बस खाली तुम लोग लगा हाँ दो सर, पूरा। सबको मिठाई खिलाएंगे। आप सब आना सर के पास, सर आपको हाँ, मिठाई जरूर यही खिलाएंगे। पटना में आना, नहीं तो हम तो अम्बेडकर नगर आएंगे, फिर तो सुप्रिया, खुशबू, गुड़िया अरे सर, आप तो दिवाली से आ रहे हैं, अभी तक नहीं आए। सर दिवाली पे आ रहे हैं। आएंगे आएंगे हम बहुत जल्द आएंगे घर पे, फिर सब लोगों को निमंत्रण भी देंगे घर पे। ठीक है। हाँ, सुप्रिया को देखो, यस खाने सर। के नाम पे कितना हंसी आ रही। अरे बाप रे, खा बहुत बढ़िया। यहाँ पे तो रहे थे ना, थर्ड रुक वाले जाओ, एक चैप्टर मिनट। स्टार्ट करने में। बहुत अच्छा लगा सबका। आज का जो क्लास था हमको बहुत अच्छा थर्ड लगा। चैप्टर। थर्ड चैप्टर का है, जल्दी इसको खत्म करते हैं। ये तुरंत मैंने कल पढ़ाया था तो आसान है, तुरंत हो जाएगा। ये कैसे होगा तुरंत? और इसमें से बहुत लोगों के अच्छे परफॉर्मेंस थे, कुछ लोग जो थे मतलब नहीं थे, वो आप लोगों को ना कंटिन्यू रहो, थोड़ी सी कंटिन्यू मेहनत रहो। करने की जरूरत, बहुत हम ज्यादा मेहनत कर नहीं। रहे हैं, आप भी साथ साथ मेहनत कर लो थोड़ा सा, आप लोगों को सीक्वेंस में बहुत ज्यादा लगो। फायदा मैम होगा। आपकी साइंस वाली क्लास कब होती है? साइंस की अभी तो एक्चुअली आपने ये बीपीएससी वालों के लिए होती है यस सर, फिलहाल। मैं भी नहीं पता। अगर ना हो तो हम लोग कल। के पास लिंक नहीं आता मैम। तो हम लिंक भेज दीजिए तो फिर ज्वाइन कर लेंगे तो। यस सर। तो ठीक है, एक काम करेंगे, कल से हम 11 बजे क्लास होती है इन साइंस वालों की। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, 11 बजे दिन में सर साइंस। गूगल मीट पे करा दीजिएगा, गूगल मीट पे सब गूगल मीट जुड़ हम जाएंगे एग्जाम वहाँ से पे। भेज देंगे, सब लोग 11 बजे गूगल मीट पे जुड़ जाया करो साइंस वाली क्लास में। ठीक है, यस सर, तब सर रात को पढ़े रहेंगे, ऐसे कुछ दिन में कुछ नहीं समझ में आएगा। दिन में होती है, दिन में होती है दिन में। क्लास। ठीक है, ओके, ठीक ठीक है। है सर। थैंक यू सर। हम लोग ठीक है स्टार्ट सर। करते हैं थर्ड चैप्टर। अब आप लोग थर्ड चैप्टर में हम लोग का चैप्टर का जो नाम है पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण का क्या मतलब मीनिंग होता है? सविता आप बता दीजिए, पृथक्करण से क्या मतलब आप समझ रहे हो? पृथक्करण का मतलब है मैम, जो मिश्रण हो उसको अलग करना। हाँ, पृथक मतलब अलग, करण का मतलब पूरा अलग प्रोसेस, तो करना। पृथक प्रोसेस का नाम है। बहुत अच्छा। हाँ हाँ, सही बता रहे हो आप लोग। अंशिका लिख भी देती है, बहुत अच्छा है। हम्म, हाँ, अच्छा ठीक है, मैं एग्जांपल देते जाऊंगी, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है। अगर मैं चावल, अगर एक बोरा अगर चावल ले आई हूँ मार्केट से, और 2-4 लोगों को, आप लोगों में से 2-4 लोगों को मैंने बुलाया कि चुन दो, तो कैसे इसको इससे कंकर को हटाओगे? कौन सी विधि के द्वारा? हस्त चयन विधि के द्वारा मैम। हाँ, हस्त मैम वॉइस चयन। नहीं आ रही हस्त है। चयन विधि। मैं बोल रही हूँ अंशिका, अगर मैंने एक पैकेट चावल लाया मार्केट से, और आप में से सबको बैठा दिया कि इसमें से जो गंदगी है उसको निकालो, तो किस विधि के द्वारा, किस मेथड के द्वारा उसमें से गंदगी को आप पृथक्करण। हाँ, पृथक्करण, ठीक है, वो एक तरीका है, बट किस मेथड का यूज करोगे? चावल से एक बोरा मैंने चावल आपको दे दिया, उसमें से कंकर पत्थर को किस भी मेथड से अलग करोगे? मैम निथारना। इसमें से कुछ लोगों ने सही बताया था, हस्त चयन। हाथों से ना हस्त बेटा चयन। चुनते हो, हाथों से ही ना चुनते हो कंकर पत्थर को। यस मैम। हाँ, तो हस्त चयन सही है। कुछ लोग कंफ्यूज क्यों है पता नहीं, कुछ लोगों ने सही आंसर दिया। हाथ से ही चुनते देखा है कि नहीं मम्मी को? कभी देखा होगा मम्मी को, जो भी चुनती है दीदी को, वो हाथ से चुन के, दाल में से कंकर होगा तो बेटा हाथ से ही चुन के निकालते हो ना, या ऐसा ही सीटी लगा देते हो कुकर में? नहीं बोलो। मैम, पहले चुनते हैं। हाँ, चुनते हो ना, वही मैं बोल रही हूँ। तो किससे चुनते हो? हाथ से चुनते हो, पैर से चुनते हो, मुंह से चुनते हो? जल्दी बताओ। हाथ से। हाँ, तो बस वही सुनना था। मैम हाथ से से। में। हाँ, और हाथ को हम लोग संस्कृत में हस्त बोलते हैं। हस्त का मतलब होता है हाथ, हस्त विधि का मतलब हो गया मेथड। तो हस्त
विधि के द्वारा, या हस्त चयन, चयन का मतलब होता है चुनना, तो हाथ से चुन के हटाना, इसलिए हस्त चयन विधि बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? यस हाँ। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम यस लोग। मैम। जब खेतों में धान लगी होती है, गेहूं के पौधे लगे होते हैं और धान के पौधे लगे होते हैं, किसान उनको काट के गट्ठर बना के लाता है, उसको एक मशीन के थ्रू काटता है, उस मशीन का नाम बताना है। थ्रेसिंग मशीन। हाँ, बहुत अच्छा, थ्रेसिंग मशीन। हाँ, और वो जो कटे हुए जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसमें से आप अब क्या करोगे, उसमें से चावल को कैसे अलग करोगे? उसके साथ पौधों के मैम पार्ट भी उसमें से चावल निष्पावन विधि द्वारा करेंगे। किस विधि द्वारा? निष्पावन विधि द्वारा मैम। पावन विधि के द्वारा। हाँ, निष्पावन विधि के द्वारा, तो उसमें से ऊपर से निष्पावन विधि किसे कहते हैं, फलक आप बता दीजिए। सॉरी मैम, क्लास नहीं किया था ये मैम ने। महनाज, अंशिका, निष्पावन विधि किसे कहते हैं बेटा? सविता, सपना, यस मैम क्लास मैम हवा के माध्यम से उसको अलग करते हैं, छोटे या मतलब जो भारी कण होते हैं। अच्छा बेटा सुप्रिया, आप बताओ उसको निष्पावन विधि का यूज कैसे करते हैं? निष्पावन विधि में हम क्या करते हैं? मैम मुझे तो ज्यादा नहीं पता, पर मैं बता रही हूँ। निष्पावन विधि मतलब पवन के द्वारा, जैसे कि हवा के द्वारा जब हम उछाते हैं, या फिर पवन चक वो क्या कुछ पंखे जैसा होता है, उसका इस्तेमाल करके, तो उससे जो भारी पार्टिकल होते हैं, जो हल्के पार्टिकल होते हैं, वो दूर हो जाते हैं, और जो भारी अनाज होता है वो उसके नीचे गिर जाता है, तो इस विधि को निष्पावन। हाँ, जमीन पे नीचे गिर जाता है। सुप्रिया ने बिल्कुल सही बताया। निष्पावन विधि में क्या करते हैं, एक बड़ा सा सूप होता है, देखो एक किसान लिया रहता है अपने पास में, उसको ओसाता है, जैसे इसने एक टर्म टिपिकल टर्म यूज किया, सही बताइए, उसको लेकर के हवा में ऐसे करता, ऐसे ही करता है ना, और उसको हल्का हल्का हिलाता है और नीचे गिराता है अनाज को। उसमें जो अनाज के दाने होते हैं भारी होते हैं, वो नीचे जमीन पे गिरते हैं, और पौधों के जो छोटे छोटे टूटे पार्ट होते हैं, जिसको भूसा बोलते हैं, वो हवा से दूर दूर उड़ करके दूसरी ओर चला जाता है। तो दैट इज कॉल्ड निष्पावन मेथड। समझ में आ गया सबको? यस हाँ, इसको निष्पावन मेथड बोलते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? चालन विधि नो किसे मैम। कहते हैं? चालन विधि, अंशिका बताओ। मैम जो झन्ने से चाल के अलग किया जाता है, छोटे दाने को और बड़े दाने को। ठीक है, सही बताई हो तुम। आटा को आटा 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 कैसे गूंथती हो ना, आटा को, आटा को गूंथने से यस पहले मैम। क्या करती हो तुम? थोड़ा बता दो, आटा को चाला गूंथने जाता है। चालते हैं उसको, चालते हैं चलनी से। ठीक है ठीक है। और जो घर बनाई जाती है उस समय बालू को किस विधि के द्वारा हम लोग सही उसकी भी करते जो है चलनी जैसे टाइप का आता है, चालन लोखन विधि। का हैं? हाँ ठीक है। झन्ना बड़े से आता है। चलनी में चाला जाता हाँ, है। बड़ा सा छन्नी रहता है, वो जो ट्रायंगुलर टाइप ऐसे नीचे गिरा रहता है, जिससे ऊपर में यस मैम। बालू रखते हैं। बालू जो है ना इधर साइड में गिर जाता है, क्योंकि यहाँ पे छोटे 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 होल बने होते हैं, उसपे से बालू नीचे छन के चला जाता है, और ऊपर से जो पत्थर है स्लाइड करके आगे साइड में गिरता जाता है। इसको हम लोग चालन विधि बोलते हैं। समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। एक नया टर्म अब आया है, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। अवसादन विधि किसे कहते हैं सविता? अवसादन विधि मैम किसे कहते हैं? कोई भी जिसको आता है बताओ। हमने कल बताया था कि एक ग्लास ले लो जो तरल पे और ग्लास में बालू डाल दो। जब बालू को आप डालोगे 2-3 मिनट तक छोड़ दोगे, तो बालू नीचे में बैठ जाएगा, बालू उस तली में, ग्लास के तली में बैठ जाएगा। तो ये जो बालू का ग्लास के तली में बैठने का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड अवसादन। इसको अवसादन बोलते हैं। यानी किसी भी ठोस पदार्थ का किसी तरल में नीचे जम कर बैठ जाने की प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं।
इतना समझ में आ गया? यस मैम। फिर से यस मैम। पूछूंगी, निस्तारण विधि किसे बोलते हैं? निस्तारण। मैम पानी को उड़ेल कर निकालना, जैसे दाल हो गया मैम कुकर में जैसे। दूसरा एग्जाम्पल? मैम जैसे कि कोई भारी चीज होती है जैसे चावल, चावल को जब हम धोते हैं तो वो भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं, तो उसे हम निस्तारण विधि के द्वारा साफ कर सकते हैं। बहुत अच्छा, गुड, बहुत अच्छा महनाज। निष्यंदन विधि क्या होती है? खुशबू, कुसुम, निस्तार निष्यंदन विधि क्या होता है? सॉरी, निष्यंदन विधि। अंशिका मैम बता जो दो। चाय निस्यंदन विधि में प्रक्रिया हम होती लोग है छान उसे के निकालते निस्यंदन हैं। विधि कहते हैं। हाँ, उसको हम लोग फिल्टर मेथड भी यूज कर सकते हैं, फिल्टर मेथड भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया किसी को? किसी को समझ में आया यस मैम। फिल्टर मेथड क्या होता है? Yes, मैम। फिल्टर मेथड में क्या होता है ना, डायरेक्ट हम लोग छान लेते हैं वैसे सब्सटेंस को जिसमें से जैसे एक लिक्विड हो और एक सॉलिड हो, जैसे चाय जैसे चाय मैम चाय। चाय को। हाँ, चाय सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फिल्टर मेथड का, समझ गए? यस मैम। हाँ, अगर मैं आपको एक ग्लास पानी दे दूं और उसमें 2 चम्मच नमक डाल दूं, तो मेरे को वापस नमक नमक पाने के लिए कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा? जल्दी बताओ कोई। एक ग्लास पानी में मैंने 2 चम्मच नमक घोल दिया, वापस मुझे नमक चाहिए, कौन सा मेथड यूज करेंगे? निष्पावन। उत्पादन। नो वाष्पन विधि। हाँ, वाष्पन मेथड, बहुत अच्छा। क्योंकि वाष्पन। बेटा अनिष्यंदन ये सब मेथड आप कैसे यूज करोगे? क्यों वाष्पन। कंफ्यूज? हाँ, वाष्पन विधि ना, उसमें से वाष्पन देखो विधि। उसको आप गर्म कर दोगे ना तो पानी जो है ना बेटा उड़ जाएगा, वेपर बनते बनते उड़ जाएगा। या तो आप उसको धूप में रख के भी पानी को क्योंकि वेपर बन के उड़ेगा तो आप धूप में भी रख के उड़ा सकते हो, अदरवाइज आप उसको गैस पे गर्म करके उड़ा सकते हो वेपर बना के। तो लास्ट में जो बच जाएगा जो सॉलिड सब्सटेंस नमक आपको वापस मिल जाएगा। समझ में आ गया किसी को? यस मैम। तुम लोग इतना कंफ्यूज यस होते हो। मैम। यस मैम। अच्छा ठीक है, एक और सवाल है, इम्पोर्टेंट है। एक एक जो बर्तन है उसमें पानी है, थोड़ा सा पानी है, पूरा पानी है मान लो, उसमें बालू भी है, उसमें नमक भी है। तो मुझे बालू भी वापस चाहिए, नमक भी वापस चाहिए, कैसे मिलेगा मुझे? इसके लिए कैसे तुम लोग यूज करोगे, कौन कौन से मेथड अप्लाई करोगे बताओ? अवसादन और निष्पादन विधि दोनों यूज करेंगे निस्तारण मैम। और वाष्पन विधि से। एक मिनट मैम सपना अवसादन एक मिनट बेटा, निष्पादन है। एक मिनट सपना। अवसादन और वाष्पन। अच्छा ठीक है, बारी बारी से पूछती हूँ। निस्तारण सपना और आपने क्या वाष्प बोला था? वाष्पन मैम। सपना आपने क्या बोला था? हम मैम निष्पादन और वाष्पन विधि नि, निस, होगी इसमें। निस क्या बोला? निस्तारण। निस्तारण होगा। निस्तारण। पानी निस्तारण को और निस्तारण विधि। वाष्पित करेंगे और बालू को पानी से अलग करेंगे। अच्छा ठीक है, सुप्रिया आप बताओ क्या बोले? मैम मैंने बोला अवसादन करेंगे, मतलब बालू नीचे बैठ जाएगा, जो पानी रहेगा फिर उसको वाष्पन कर देंगे तो नमक मिल जाएगा और बालू पहले से बहुत रहेगा। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम क्या करेंगे, वो जो सारा घोल है उसमें से जैसे इन्होंने बताया और साधन कर देंगे, और साधन करेंगे तो बालू नीचे बैठ जाएगा और पानी में नमक घुलेगा, बालू तो घुलेगा नहीं। तो ये निस्तारण से पानी को अलग कर लेंगे और फिर जो पानी बचेगा उसको वाष्पन कर देंगे, है ना सुप्रिया? हाँ, ये बहुत बेस्ट मेथड बताया जो कि एक्चुअल मेथड है। यस मैम। ठीक है, बहुत अच्छा, सही है। और ठीक है, हालांकि सारा जो मेथड है हम लोगों ने यूज कर लिया। मंथन क्या होता है? मंथन, व्हाट इज मंथन? हाँ ठीक है बेटा, अंशिका आप बता दो। मिला देना एकदम। अच्छा ठीक है, अगर आपको मैं 1 कटोरा मलाई वाला दूध दे दूं तो आप उससे मक्खन कैसे निकालोगे? मथ के। अच्छा ठीक है, मैम मंथन। उसके बाद क्या होगा? मथोगे तो मत फिर क्या कर। होगा? हम्म। मैम मथेंगे तो वो जो मलाई होगी वो धीरे धीरे उसका वो भार कम होगा, वो ऊपर आ जाएगी, तो फिर उसको हम मक्खन के लिए होगा निकाल लेंगे और नीचे वो बैठ।
हाँ, मट्ठा बाकी बचेगा। वाला जो मट्ठा जो है वो अलग आ जाएगा। हाँ, वेस्ट भी बहुत लोग बोलते हैं। बहुत अच्छा, बहुत सही तरीका तुम लोगों ने बताया। अच्छा लगा कि बहुत लोगों को याद है, कुछ लोग भूल गए। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, हम सबके साथ होता है, लाइफ में बहुत सारा चीज़ चलता रहता है साथ में। विलियन किसे कहते हैं? फलक, आप बता दो, विलियन किसे कहते हैं? मैम जो जल में घुल जाए। हुँ। नहीं, नहीं बेटा, सॉरी। अंशिका आप बताओ, लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस सेशन का। अंशिका आप बताओ, विलियन किसे कहते हैं? हाँ, आप ही से पूछ रही हूँ अंशिका। जो जो मैम अभी आप थोड़ी देर पहले बताई ना, वही बता दें? हाँ, बताओ। पानी मतलब पानी, हाँ पानी को। पानी को विलियन? अच्छा ठीक है। मिलने की क्रिया को विलयन कहते हैं, मिलने की क्रिया को। पानी और जैसे नमक। पानी और नमक के मिश्रण को विलयन कहते हैं। पानी और चीनी के विलयन को मिश्रण कहते हैं। पानी और नींबू के रस के विलयन को, पानी और नींबू के रस के मिश्रण को विलयन कहते हैं। फिर से सुन लो, विलयन। पानी और नमक के मिश्रण को, मिश्रण मतलब मिलना, उन दोनों का घोल, उसको हम लोग विलयन कहते हैं। पानी में चीनी घोलोगे, उन दोनों के मिश्रण को विलयन कहते हैं। पानी और नींबू मैम के तो रस के शॉर्ट विलयन फॉर्म को, में तो कह सकते हैं ना, जल में घुलनशील। क्या मैम बोलना चाहते हो आप? आप एक मिनट, फलक आप क्या मैम बोलना चाहिए? शॉर्ट फॉर्म में तो कह सकते हैं ना फिर कि जल में घुलनशील तत्वों को विलयन कहते हैं। जल में घुलनशील तत्वों को विलेय कहते हैं। फिर से जो टर्म आप बोले उसको ध्यान से सोचो, क्या बोले? जल में घुलनशील यानी कि जल में घुलने वाले तत्वों को विलेय कहते हैं। विलयन मैम बोला था जैसे मैम हुआ मैंने। कि वो नहीं, मतलब जल अपने में, में घुला एक ले एक मिनट, ये कंफ्यूज हो रही किसी है। भी पदार्थ जो, को। एक मिनट बेटा, सपना एक मिनट। जो भी तत्व जल में घुल जाएगा उसको विलेय बोलेंगे, विलेय, यो, विलेय। और जो भी इस पदार्थ, जैसे बालू हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, वो जल में नहीं यस घुलेगा, मैम। उसको अविलेय कहेंगे। जो जल में नहीं घुलता है वैसे पदार्थों को अविलेय कहते हैं। और जल में घुलनशील पदार्थों के मिश्रण को विलयन कहते हैं। आप जो टर्म पूरा यूज करो, जल और जल में घुलनशील तत्वों के मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। समझ में आया? ओके जैसे मैम। मैम जल जैसे जल और ऑक्सीजन में घुला। जल में घुलनशील क्या, नमक, उन दोनों का मिश्रण तैयार करोगी, उसको हम विलयन कहेंगे। एनी डाउट एवरीवन? किसी को भी दिक्कत है फिर से पूछ लो। नो मैम। हाँ, वो कंफ्यूज होगी, वो गलती करेगी। वो तो अच्छा है कि कम से कम वो बोल रही है। आप लोग भी बोलो, चुप मत रहो। 5 अदर्स, खुशबू, जहाँ पे भी आपको दिक्कत है बेटा पूछो। ठीक है, एक दो टर्न छूट रहे हैं, मैं सविता से पूछना चाहूंगी। सविता, 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 यस मैम। आप कहाँ थे बेटा? यस मैम। हाँ, संतृप्त विलयन। मैम आवाज नहीं जा रही है, बोल रही हूँ। अच्छा, संतृप्त विलयन मैम किसे यही कहते हूँ। हैं? संतृप्त विलयन किसे कहते हैं महनाज? दो दो या जो से तरह अधिक से पदार्थों के मिलने के बाद जो मिश्रण प्राप्त होता है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। फिर से बोलो, क्या बोले? हाँ अंशिका बोलो। सपना बोलो। अच्छा, आप मैम सुप्रिया आप, जैसे कि जल की मात्रा और पदार्थ की मात्रा बराबर हो, वो पानी में मतलब आसानी से घुल जाए। हम्म, नहीं 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 मैम, नहीं घुले, उसको आसानी से नहीं संतृप्त घुलते कहते हैं हैं। मैम। हाँ हाँ, जी मैम। एक मिनट सुप्रिया आप बता, संतृप्त विलयन बेटा किसको कहेंगे? मैम संतृप्त विलयन वो विलयन होते हैं हम जिसमें बताएं। जैसे कि हाँ बोलो। जब उसमें किसी पदार्थ को मिलाएं समान मात्रा में और वो मिल जाए तो उसे इस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं, जब घुल जाता हाँ, अब बट एक निश्चित सीमा के बाद वो उसमें नहीं घुल जाए, है नहीं उस, घुलता तो हाँ हाँ, बोलो।
उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। हाँ, एक जैसे कि इसने घुलाया 2-3 चम्मच 4 चम्मच घुल गया, अब उसके बाद उसमें आप नहीं घुला सकते। अब उसमें नहीं डालने के बाद वो घुलेगा नहीं। हाँ, अगर वो नहीं घुलने लगा तो उसको असंतृप्त बोलेंगे। जैसे कि मान लो 1 ग्लास पानी है, उसमें 2 चम्मच 3 चम्मच चीनी डालोगे तो घुल जाएगा, सही है? तो इसको हमने बोला संतृप्त। बट अगर 1 ग्लास मैम पानी जो घुल जाएगा, जी? मैम जो घुल जाएगा जो वो जो घुलेगा असंतृप्त है। उसे संतृप्त कहते हैं। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। अब एक निश्चित सीमा के बाद वो नहीं घुल पाएगा, मतलब एक कैपेसिटी है उसकी, उसको संतृप्त बोलेंगे। अगर वो उसके बाद बियॉन्ड उसके जाता है, उसको असंतृप्त बोलेंगे। एक ही टर्म याद रखो, कंफ्यूज नहीं होगी। एक सीमा के बाद अगर नहीं घुल पाएगा, उसी को संतृप्त बोलते हैं। समझ गए? देखो, अगर उसमें अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार क्या करना, ये जो चैप्टर मैम एक बार आप फिर से बताइए। हाँ, ठीक है। जैसे दिया है कोई भी विलयन है, विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो यह संतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे कि आपने घोला 2 चम्मच 3 चम्मच, वो घुल गया, वहां तक तो वो घुल जाएगा ना, तो इसी को आप संतृप्त बोलोगे कि वो तृप्त हो रहा है। इसका मतलब वहां तक वो भोजन को पचा पा रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, तो वो तृप्त हो गया। इसका मतलब संतृप्त विलयन हो गया। बस एक ही टर्म हम बताएंगे क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। इसका जस्ट अपोजिट वाला याद रखने की जरूरत नहीं है, वो खुद याद हो जाएगा। ठीक है? हरकिशन सर एक निश्चित, हाँ, आज तो हरकिशन सर आए नहीं। ठीक है। किसी को कुछ डाउट है? नो मैम। हाँ, फिर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, पूछना है, पूछ लीजिए। एक मेथड छूट रहा है हम लोगों का, संघनन मेथड। संघनन मेथड क्या होता है? मैम जैसे खेतों में पानी जो है धीरे धीरे सूर्य के प्रकाश के द्वारा संघनित होकर के आकाश में चला जाता है, जो ये प्रोसेस होती है इसे मैम कोई भी वाष्प जब ठंडा होकर फिर से वो अपनी अवस्था में आ जाती है, ये उसे सही ही बताया। संघनन थोड़ा बोलते सा हैं। कंफ्यूज हो गई थी। हाँ, हाँ, थोड़ा, कोई बात नहीं। जब कोई भी पदार्थ ठंडी होकर के वापस से अपने नेचुरल फॉर्म में आ जाए तो उसको हम लोग संघनन बोलते हैं। जैसे अगर तालाबों से पानी वाष्प बन के उड़ा और बादल बन गया, बादल क्या होते हैं ना, फिर ठंडे होने के बाद बारिश के रूप में नीचे आ जाते हैं। तो अगर तालाब से पानी वाष्प बन के ऊपर गया तो इसको वाष्पन कहेंगे, इस मेथड को वाष्पन कहेंगे। वाष्पन मेथड से वो बादल बना, फिर वहां वो ठंडा होके वापस रेन के रूप में, वर्षा के रूप में, पानी के रूप में नीचे आ गया, तो ठंडा होकर वापस आने का जो प्रोसेस है उसको संघनन बोलते हैं। जैसे अगर कभी भी चाय ढक के बनाए हो तो देखे देखे होगे, पानी अगर गर्म भी करते हो तो वहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। उसको थोड़ा देर ठंडा कर दो तो पानी के रूप में नीचे आ जाएगा। फिर तो ठंडा हो, वो जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो भाप है, भाप वापस से पानी बन जाए तो उसको संघनन बोलते हैं। जब पानी वाष्प बन जाए तो उसको वाष्पन बोलेंगे। जब वाष्प वापस से पानी बन जाए तो उसको संघनन बोलेंगे। समझ में आया इतना? पानी जब वाष्प बने तो उसको वाष्पन कहेंगे। पानी फिर जो वाष्प है वापस से पानी बने उसको संघनन कहेंगे, क्योंकि वो ठंडी होती है तभी उस नेचुरल फॉर्म में वापस आती है। यहां तक किसी को डाउट है? हाँ, नो मैम। ये हम लोगों ने सारे मेथड डिस्कस कर लिए, इसमें से कोई मेथड बचा नहीं है। एक काम करते हैं, यहाँ पे पूछा गया है सही और गलत, इसमें से बताना है कौन सही है कौन गलत है। दूध और जल के मिश्रण को किस मेथड के द्वारा आप अलग करेंगे? अंशिका बताओ। अवसादन, अवसादन विधि द्वारा में। दूध और जल के मेथड को अवसादन विधि से कैसे अलग करोगे? अवसादन विधि में बेटा नीचे बैठ जाता है कोई भी सॉलिड सब्सटेंस। मैम वाष्पन विधि के। हाँ, बहुत अच्छा। वाष्पन में क्या होगा, वाटर वाष्प बन के उड़ जाएगा, दूध तो उड़ेगा नहीं, वो प्लेट में ही, आपके बर्तन में ही रह जाएगा। बहुत अच्छा, कीप इट अप।
नमक तथा चीनी के मिश्रण को किस विधि के द्वारा अलग करेंगे? नमक और चीनी एक ही एक एक बोतल है, उसमें पानी है, उसमें नमक और चीनी दोनों है, उसको कैसे अलग करेंगे? मैम ये भी वाष्पन के द्वारा ही हो। वाष्पन के द्वारा। Yes. आप बताइए सुप्रिया। मैम मैं कंफ्यूज हो गई हूँ क्योंकि दोनों घुल जाएगा, इसके बाद फिर आगे कैसे अलग करेंगे? यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं? मैम बहुत निष्पावन विधि द्वारा अलग मैम से अलग करने में नहीं हो अलग कर पाएगा। सकते हैं या यस या नो? मैम नहीं। नो मैम। चाय की पत्तियों को पृथक्करण विधि द्वारा अलग करेंगे। फिल्टर द्वारा हाँ, बहुत अच्छा, फिल्टर द्वारा। अनाज और भूसे का पृथक अनाज और भूसा जो है उसको किस विधि द्वारा अलग करेंगे? निष्पावन विधि द्वारा। हाँ, निष्पावन। एक है फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें चले आते हैं। धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को क्या बोलते हैं? उसके उसके धान के इतने बड़े बड़े पौधे होते हैं, उसमें दाने होते हैं, तो उस पौधे से दानों को अलग करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। थ्रेसिंग। बहुत अच्छा। किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं, एक कपड़ा लो, उस पर दूध को गिरा दो तो मलाई उस पर रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? मैम छानन। सही बोल रहे हो। निस्यंदन मैम या छालन। सही बोल रहे हो। एक कप है, अगर कप में आपने ऊपर कपड़ा रख दिया और दूध को उड़ेल दिया तो दूध नीचे चल जाएगी, मलाई कपड़े पे रह जाएगा, तो निस्यंदन या फिल्टर मेथड कहेंगे। समुद्र के जल से नमक किस प्रोसेस द्वारा निकाला जाता है? वाष्पन विधि द्वारा। हाँ, वाष्पन। बहुत अच्छा। वाष्पन। हाँ, बहुत अच्छा। जब एक मान लो कि कोई पंख वाला कचरा वाला जल है, आपको पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियां तल में बैठ जाती हैं। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये महाशय बोल रहे हैं। औषाधन। औषाधन। मैम निस्तारण। मैम नहीं, औषाधन। पहले ध्यान से सुना। पानी को रूप से निकालना निस्तारण विधि। हाँ, ये कुछ महाशय आप लोग सही बता रहे हो। ये महाशय क्या बोल रहे हैं कि एक कचरा वाला पानी है, उसको एक बाल्टी को रात भर छोड़ दिया हमने, उसमें से क्या किया, ऊपर वाले पानी को हमने अलग कर लिया और कचरा नीचे बैठा था। इस मेथड को क्या बोलते हैं? इन्होंने क्वेश्चन को घुमा। औषाधन मैम। औषाधन और बालू निस्तारण दोनों होगा। औषाधन और निस्तारण दोनों हो गया ना बेटा? तो यस आप मैम। बैठने दिए तो वो हो गया अवसादन। अगर आपने उड़ेल दिया पानी को तो इसमें निस्तारण। समझ में आ गया? यहाँ पे कहीं किसी को दिक्कत है? नो मैम। नो मैम। और किसी को कुछ पूछना है? किसी को महनाज आपको कुछ पूछना है बेटा? नो मैम। फलक? नो मैम। सपना आपको? मैम उसमें पूछना था अमावस्या के बारे में। हाँ जी, पूछिए। मैम बताइए अमावस्या क्या होती है? अमावस्या की जो रात है, उस रात को क्या होता है ना, एक तरह से चांद जो है ना वो अपने बॉर्न वाले पोजीशन में होता है। उसका निकलना एक तरह से जन्म होता है, तो अपने जन्म वाले प्रोसेस में रहता है। तो उस रात को क्या होता है ना, आकाश पूरी अंधेरी होती है ना, लाइट बिल्कुल नहीं होता है, चंद्रमा की रोशनी आपको नहीं दिखेगी। तो एक तरह से बोल सकते हैं अंधेरी रात को हम अमावस्या की रात कहते हैं, क्योंकि उस समय जो है ना चांद अपनी नए अवस्था में आने लगता है, तो उसी को हम लोग अमावस्या कहते हैं। इसके जस्ट अपोजिट होता है पूर्णिमा की रात, जिस दिन चांद अपने पूरे आकार में उत्पन्न रहता है आकाश में, और उसकी रोशनी चारों ओर आकाश में नजर आती है। इसको हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। यह 15 दिनों के अंतराल पे चलता रहता है। ठीक है, समझ में आया? जी मैम। ठीक है। सुप्रिया, आपको कोई दिक्कत?
नो मैम। अच्छा, थैंक यू। सविता, खुशबू, दिक्कत बेटा? नो मैम। नहीं मैम। नहीं। गुड़िया नो आप मैम। गुड़िया आपको कुछ समझ में आया बेटा? यस मैम। अच्छा, कोई दिक्कत आपको पूछना है कुछ? नो मैम। मैम कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का जो आपने बताया था पहचान करना, इसे बता दीजिए। अच्छा, ठीक है। आयोडीन मेथड जो है ना, आयोडीन का आप यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट में। 2-3 बूंद आयोडीन का जो है ना सॉल्यूशन हम डालते हैं। एक कटा हुआ आलू ले लो और उस पे आप 2-3 बूंद आयोडीन टिंचर डाल दो। तो अगर वो ब्लू या काला हो जाएगा, सही बोला ना? ब्लू या काला हो जाएगा बताना, तो ये बताएगा इसमें स्टार्च था। ठीक है। प्रोटीन के टेस्ट में आप दो केमिकल का यूज करते हैं, कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट। तो कास्टिक सोडा का 10 बूंद होता है, सही है ना बेटा? फलक, जी मैम। मेहनाज, जी कास्टिक सोडा मैम, सही 10 है। बूंद होता है और 2 या 3 बूंद होता है कॉपर सल्फेट का। तो कॉपर किसी भी सल्फेट का। प्रोटीन वाली चीज, जैसे एक दाल है, तो दाल तो बेटा सॉलिड फॉर्म में होता है। उसको थोड़ा कूच लो और कूच के एक बीकर में ले लो, उसमें थोड़ा जल मिला के उसको लाइट कर लो, हल्का कर लो। फिर इसमें 2-3 बूंद डाली जाती है कॉपर सल्फेट की और कास्टिक सोडा का 10 बूंद आपको डालना है। उसको सेक करना है, 1 मिनट हिलाना है। अगर वो जो आपका सॉल्यूशन है वायलेट यानी कि बैंगनी दिखता है, दैट मीन्स कि वो प्रोटीन को कंटेन करता है, प्रोटीन को अपने में रखता है। और फैट का टेस्ट बहुत इजी होता है। आप मूंगफली खाते हो ना, मूंगफली को ऐसे क्या करना, एक कागज पे रख के किसी भारी लोहे से उसको क्रश करना। देखोगे पेपर पे तेल तेल जैसा लग जाएगा, ऑयल ऑयल। दैट मीन्स कि उसमें फैट है। यहाँ तक कोई दिक्कत? सविता, नो मैम, समझ आज, में आ नो गया। मैम। अंशिका, यस मैम, मैम समझ में आ खुशबू, गया। समझ गए मैम। हाँ, खुशबू, अंशिका, एनीवन? ठीक है। नो मैम, समझ में आ गया। समझ गए मैम। नो मैम, अगर समझ कुछ भी गए। किसी को दिक्कत हो तो आप क्लास में टाइप कर सकते हो, मैम ये टर्म नहीं समझ में आया। अगर मैं उस समय नहीं बता पाई, मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट क्लास में आपको जरूर क्लियर करूँ, ठीक है? और फिलहाल के लिए अब 10 बज गया है। थैंक यू सो मच। आप जो भी यहाँ पे अवेलेबल हो, आप लोगों ने इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू। ठीक है, अब रखते थैंक हैं यू हम मैम। थैंक यू मैम। गुड नाइट थैंक टीचर। यू मैम। थैंक यू थैंक मैम। यू मैम। राधे राधे मैम। या गुड नाइट मैम। कुसुम बाय। हाँ ठीक है बेटा। मेहनाज, जी मैम। राधे और राधे मैम। अंशिका, राधे राधे, शविता, सपना, गुड़िया, एवरीवन बाय। सुप्रिया, बाय एवरीवन, गुड नाइट। ठीक गुड है, नाइट मैम, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। ठीक है, बाय।